बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर दुनिया भर में बातें तो हो ही रही हैं, मगर इस सारे मामले पर इमरान रियाज खान ने नहायत अलग अंदाज से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है, जो कि आप और मैं शायद नहीं सोच रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने डिफरेंट एंगल्स को अपने वीलॉग में कवर किया है। सबसे पहली हकीकत यह है कि एक अटैक हुआ था 1 अप्रैल को, और ये अटैक हुआ था दमिश्क में। और इस अटैक के अंदर इसराइल ने जो है वो ईरान के कौंसल खाने को टारगेट किया था दमिश्क में। यानी दमिश्क के अंदर ईरान का जो कौंसल खाना है उसके ऊपर इसराइल ने हमला किया था, और इस हमले में सीनियर कमांडर समेत 7 ईरानी जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं उस वक्त ईरान ने ये कहा था। ये चीज़ 1 अप्रैल को रिपोर्ट हुई थी, और अब जो अटैक का दिन है या रात का वक्त था वो लगभग 2 हफ्ते के बाद ईरान ने इसका जवाब दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर इसराइली हमले में तंजीम के 2 सीनियर कमांडर समेत 7 अहलकार हलाक हुए हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान था ईरान का। ये बड़े अहम और सीनियर कमांडर्स थे ईरान के। एक्चुअली इसराइल ईरान पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि हमास के पीछे ईरान है, और हमास को जितनी सपोर्ट मिलती है इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए वो ईरान से मिलती है। और वो इस कौंसल खाने को जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया वो ज़िम्मेदार समझ रहा था कि यहाँ से हमास को प्लानिंग और सपोर्ट मिलती है। तो उन्होंने उस कौंसल खाने के ऊपर अटैक किया, जो कि गलत था, जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। और आप किसी भी कौंसल खाने के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते एक तीसरे मुल्क में जाकर। और कौंसलेट्स के ऊपर, एम्बेसीज के ऊपर अटैक तो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसकी तो कहीं इजाज़त भी नहीं है। तो ईरान के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की थी इसराइल ने, और इसराइल के इल्ज़ामात थे उससे पहले ईरान के ऊपर कि ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान तो ओपनली सपोर्ट करता है, वो तो ये कहता है कि फ़लस्तीनियों को उनका राइट मिलना चाहिए, ये तो पाकिस्तान भी कहता है। लेकिन ईरान प्रैक्टिकली इसको सपोर्ट करता है, ये दावा इसराइल बार बार करता रहा। तो इसराइल ने अटैक कर दिया दमिश्क के अंदर एक कौंसल खाने पर, जिसको वो समझते थे कि उनके खिलाफ ईरान वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पे 7 लोग जो हैं वो ईरानी शहीद हो गए, और उनमें 2 सीनियर कमांडर्स भी उसके अंदर पासदाराने इनकलाब के शामिल थे। और उस फोर्स को कहते हैं जी कुदस फोर्स। और उसके सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और उनके नायब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बादी हाजी रहीमी भी शामिल थे। ये 2 बड़े अहम लोग थे ईरान के, और इन 2 लोगों की शहादत को ईरान में बड़ा धचका लगा, और ईरान ने कहा जी हमारे पास अब हक है कि हम वापस रिटेलिएट करें, वापस हमला करें। तो सबको इस बात का आइडिया था कि ईरान इस बात का जवाब देगा, और ईरान को इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ईरान में इलेक्शन भी हो रहे हैं। ईरान में इलेक्शन का एक मरहला हो चुका है जहाँ पे ज़्यादातर फैसला हो गया कि हुकूमत किसकी रहेगी, लेकिन टर्नआउट बहुत डाउन था, उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। अब उसका इलेक्शन का अगला मरहला इस महीने के आखिर में या अगले महीने में होना है, तो इसका भी एक प्रेशर था। तो लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। ईरानी हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया कि अगर उनके ऊपर अटैक किया है तो बिल्कुल वापस उनको जवाबी हमला करना चाहिए। कोई भी खुद मुख्तार आज़ाद रियासत यही करेगी। आपको याद होगा ईरान से पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ कुछ अर्सा पहले, और फिर पाकिस्तान ने वापस ईरान के अंदर जाकर अटैक किया। तो पाकिस्तान को वही करना चाहिए था जो एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क करता है। 2019 में आपको याद होगा जब इंडियंस अपने तैयारों को लेकर पाकिस्तान में घुसे थे, तो फिर पाकिस्तानी भी अपने तैयारों को लेकर इंडिया में घुसे थे, और फिर इंडिया के 2 तैयारे धूल चाट गए थे। अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था, बाद में हमने खरात में वापस कर दिया। तो वो भी एक एपिसोड हुआ था। ये भी एक उसी नौयत का एपिसोड है कि इसराइल ने ईरान पे अटैक किया इल्ज़ाम लगाते हुए, और इसी तरह ईरान ने वापस इसराइल के ऊपर अटैक किया उसका रिटेलिएशन के अंदर। अब इसराइल जो है वो कोशिश करेगा कि इसको इस्तेमाल करे एक विक्टिम कार्ड के तौर पे, कि जनाब देखें हमारे ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। सलामती कौंसिल का उन्होंने इजलास भी बुला लिया। इसमें जो बड़ी अहम चीज़ हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं और जो फ़लस्तीन के हमायती हैं, उन सारों को बड़ी उम्मीद बन गई। फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर मुसलमान बाहर निकल आए, वो खुश हो रहे थे कि ईरान ने अटैक कर दिया है इसराइल के ऊपर। और उसके बाद जो है वो तेहरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है या जवाबी हमला किया है। तो एक्चुअली ये हमला नहीं था, ये जवाबी हमला था।
ये ईरान को जो इसराइल ने छेड़ा था उन्होंने वापस छेड़ दिया है। इसका कुछ लेना देना फिलहाल फलस्तीन के साथ नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी जंग अजीम छिड़ी हो या कोई भी बड़ी जंग लगी हो इस दुनिया में, उसका आगाज किसी छोटे से वाक़े से होता है। जो बड़ी से बड़ी आग लगती है एक छोटी सी चिंगारी की वजह से लगती है। तो हमने इसकी हसासियत को ज़रूर पहचानना है और जानना है। कुछ चीज़ें हुई हैं, उर्दन खड़ा हो गया अमेरिका और इसराइल के साथ, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया वो इसराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस ने कहा कि हम आपकी बैक पे खड़े हैं इसराइल को। इसी तरह जो बरतानिया है उसने ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े होने को तरजीह दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर इसकी मजम्मत की है। कुछ ममालिक इसमें न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया है। इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया, इंडिया ने कहा जी कि हमें तशवीश है, खित्ते के अंदर कशीदगी हो जाएगी, लिहाजा दोनों साइडें जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसी तरह जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान वाला स्टेटमेंट जो है वो तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। अभी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले को एक बड़ी कशीदगी का पेशखैमा करार दिया था। आज की पेशरफ सफारतकारी के टूटने के नताइज को जाहिर करती है। ये सूरतों में संगीन मुज़म्मरात को भी वाज़ेह करते हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। हम तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि ईरान भी और इसराइल भी ये तहम्मुल से काम लें, कशीदगी से बचें। ईरान ने एक चीज़ और की है, ईरान ने एक तो स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जनरल बाकरी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जनरल बाकरी ने ये कहा है, ईरान के ये हैं मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। इस ऑपरेशन ने हमें मुकम्मल नतीजा दिया है और अब मज़ीद ऑपरेशन जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। ईरान ने फौरी तौर पे एक अटैक के बाद जंगबंदी का ऐलान भी अपनी जानिब से कर दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी यकीन दिलवा दिया है और बाकी हर जगह पे भी ईरान ने कह दिया है कि हम किसी और लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका ने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को आगाह किया कि हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा, ईरान पे अटैक नहीं करेगा। ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने हमला किया दोबारा तो फिर ईरान भरपूर जवाबी हमला करेगा। अब ईरान और इसराइल की जो ताकत है उसका मवाजना क्या है वो आपको मैं किसी और वीलॉग में बता दूंगा कि ईरान क्या कर सकता है इसराइल का या इसराइल क्या कर सकता है ईरान का। और अगर ये आग भड़क जाती है तो फिर खित्ते की सूरत हाल क्या होगी और दुनिया की सूरत हाल क्या होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कहां खड़ा होगा। सऊदी अरब का स्टेटमेंट मैं सबसे ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा को लीड करता है और जब भी फ़लस्तीन के साथ जुल्म होता है तो सब के सब पहले सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो लीडर है, वो आगे चलेगा तो बाकी सारे पीछे चलेंगे साथ। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने खित्ते में फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और जंग के खतरात से बचने के लिए तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक एक बयान में सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि अगर तनाज़े बढ़ाया गया तो संगीन नताइज होंगे। चीन ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया और रशिया ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया। तो दुनिया इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, वो नहीं चाह रहे कि लड़ाई बढ़े और एक बड़ी जंग की तरफ दुनिया जाए। ईरान ने एक और स्टेटमेंट दिया। ईरान ने कहा कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हुदूद दी, एक तो उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया कि वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे, वरना जो उसका बैरी बेड़ा वहाँ पे मौजूद है करीब, हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपना पैट्रियट का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी लगाया हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम एक उन्होंने लगाया हुआ है एंटी मिसाइल, कि अगर कोई अटैक करे तो अमेरिका वहाँ पे अपनी मर्जी कर सकता है। दूसरा जो इसराइल का आयरन डोम है वो भी दुनिया का एक बेहतरीन सिस्टम है, वो भी अमेरिका और इसराइल ने इश्तराक के साथ लगाया हुआ है इसराइल में, वो भी बड़ी कामयाबी से अब तक काम कर रहा है। हमास ने जितना अटैक किया उसका बेशतर उन्होंने उससे कंट्रोल किया था, अब जो ईरान ने किया तो इसका बेशतर हिस्सा उन्होंने दोबारा कंट्रोल किया है। जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं या जो अहम एरियाज़ हैं इसराइल के, वहाँ पे अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी में। तो ईरान ने कम से कम अपना बदला लिया है, एक जवाबी हमला किया है और ये जाहिर किया है कि अगर हमारे ऊपर इसराइल अटैक करेगा तो हम वापस रिटेलिएट करेंगे, वापस हमला करेंगे। हम इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि इसराइल के साथ कौन कौन सा मुल्क खड़ा है। उर्दन ने हैरत अंगेज तौर पे जो है वो इसराइल का साथ दिया है
और कुछ ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, अपने तैयारे जो हैं जहाँ से आ रहे थे वहीं वापस मोड़ दिए। तो ईरान ने जो मेन वार्निंग दी है वो ये है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो जवाब उससे भी ज़्यादा भरपूर देंगे जो हमने पहले दे दिया है। बहरहाल ईरान ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन इसराइल ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। इसराइल ने ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या वो जवाबी कार्रवाई कर पाते हैं। अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा, याद रखिएगा। जो बाइडन इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर मैं होता सदर अमेरिका का तो इसराइल के ऊपर यह अटैक ही ना होता। एक तो इसराइल जिसको लोग एक जालिम के तौर पे देख रहे थे, इस अटैक के बाद वो कोशिश करेगा कि दुनिया को यह बताए कि जी हम तो मजलूम है, हम तो विक्टिम है, हमारे ऊपर तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन एक बात जो हर जगह पे सबको करनी चाहिए वो ये है कि ईरान ने हमला नहीं किया, ईरान ने जवाबी हमला किया है। और दूसरी बात, ये लड़ाई फ़लस्तीनियों के लिए नहीं थी, ये ईरान ने एक जवाब दिया है जो ईरान से सवाल पूछा था इसराइल ने। फ़लस्तीनियों के लिए ये लड़ाई नहीं थी फ़िलहाल, लेकिन ईरान सबसे बड़ा सपोर्टर भी है फ़लस्तीनियों का, ये भी हमें सेम टाइम में याद रखना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूवर्स, आपने सुना कि किस खूबसूरती से इमरान रियाज ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई इस कशीदगी पर अपना मुनफरिद तज़किया पेश किया। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।